कभी सोचा है हम पेट को लेके इतनी बातें क्यों करते हैं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में तितलियां उड़ रही हैं। हाँ, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। बिल्कुल। लगता है जैसे शरीर का सारा इमोशनल कंट्रोल वो पेट के पास ही है। और शायद इसीलिए जब पेट खराब होता है तो पूरा दिन ही मतलब खराब हो जाता है। भारीपन, गैस, एसिडिटी, इतनी आम समस्याएं हैं कि हम इन्हें अब नॉर्मल मानकर जीने लगे हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। हमने इन छोटी छोटी परेशानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। आज हमारे श्रोता ने जो सोर्सेज भेजे हैं वो इसी पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ हमारे पास द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म की एक हालिया स्टडी है जो खाने की स्पीड और तनाव के पाचन पर असर को लेके बहुत चौंकाने वाली बातें बताती है। और दूसरी तरफ हमारे पास आयुर्वेद के क्लासिक टेक्स्ट चरक संहिता के कुछ अंश हैं जिसमें वो पाचन अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर की बात की गई है। जी, तो आज का हमारा मिशन है ये देखना कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस पेट की सेहत को लेकर कहाँ एक ही भाषा बोलते हैं। हम उन 10 छिपी हुई आदतों की परतें उधेड़ेंगे जो अनजाने में हमारे पाचन को बर्बाद कर रही हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप विराट कोहली को देखिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने मूड के हिसाब से नहीं खाते, वो अपने शरीर के शेड्यूल के हिसाब से खाते हैं। हाँ, सुना है मैंने। ये अनुशासन मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदिक सिद्धांतों मतलब दोनों का निचोड़ है। विराट कोहली पेट को कैप्टन बनाकर चल रहे हैं और हम पेट को बॉल बॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सही कहा। पर अच्छी बात यह है कि इस मशीन को ठीक किया जा सकता है ना? बिल्कुल। अगर हम समझ जाएं कि विज्ञान और हमारे बुजुर्ग दोनों क्या कह रहे हैं तो इन आदतों को बदलना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं जो शायद हम सब पर लागू होती है, जल्दी जल्दी खाना। हाँ, खाना खाना नहीं, निगल जाना। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन वाली स्टडी इसी पर फोकस करती है। वो कहते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल रेस है। न्यूरोलॉजिकल रेस मतलब आपके पेट से दिमाग तक मैं भर गया हूं का सिग्नल पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। जब आप 5 मिनट में खाना खत्म करते हैं तो आप अपने ही शरीर के सिग्नलिंग सिस्टम को धोखा दे रहे होते हैं। वाओ! तो ये सिर्फ ज्यादा खाने की बात नहीं है, ये तो अपने दिमाग को हैक करने जैसा है। और जब हम ठीक से चबाते नहीं तो पेट की तरफ से एक ही आवाज आती होगी, भाई मैं क्या मिक्सर ग्राइंडर हूँ? बिल्कुल। पेट का काम पीसना नहीं, पचाना है। जब आप अचबाया खाना अंदर भेजते हैं तो पेट को उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, जिससे गैस और एसिडिटी होती है। आयुर्वेद में से अन्न का सम्मान न करना कहा गया है। लेकिन 20 सेकंड तक चबाना सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब ऑफिस में जल्दी हो। क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। स्टडी ये कहती है कि शुरुआत में ये मुश्किल है। अच्छा। इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर जल्दी खाने की आदत है ना तो छोटे चम्मच या कांटे से खाएं। अच्छा। उससे क्या होगा? हाँ? आपकी रफ्तार अपने आप 30% तक धीमी हो जाएगी। ये आदत बदलने का एक बहुत आसान तरीका है। ये दिलचस्प है। अब दूसरी आदत पर आते हैं जो खाने की स्पीड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तनाव में खाना। मैंने पढ़ा था कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर पाचन को रोककर खून को मांसपेशियों की तरफ भेजता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट या फ्लाइट, हाँ, वो लड़ने या भागने की तैयारी कर रहा होता है, खाना पचाने की नहीं। उस वक्त पाचन तंत्र का एक ही सिग्नल होता है, बॉस अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। आपने खुद महसूस किया होगा, गुस्से में खाना गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? तनाव तो आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा है। और इसका समाधान इतना आसान है कि यकीन नहीं होता। चरक संहिता में शांत मन से भोजन करने पर बहुत जोर दिया गया है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। खाना खाने से पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें लें, बस। सिर्फ 3 गहरी सांसें? हाँ, ये छोटा सा एक्शन आपके नर्वस सिस्टम को फाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आता है। आपका पाचन 30-40% बेहतर हो सकता है। कमाल है। अब तीसरी आदत जो लगभग हर भारतीय घर की पहचान है, खाली पेट चाय या कॉफी। ये तो एसिडिटी को सीधा निमंत्रण देने जैसा है। ये पेट की अंदरूनी परत पर एसिड अटैक करने जैसा है। रात भर पेट खाली रहने के बाद उसमें एसिड का लेवल पहले से ही थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे ही आप चाय या कॉफी डालते हैं, आप उस आग में घी डाल देते हैं। नतीजा? जलन, गैस और दिन भर की बेचैनी। लेकिन करोड़ों लोग ऐसा करते हैं, सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती। ये धीरे धीरे असर करता है। ये ऐसा है जैसे आप दीवार पर रोज एक हल्की हथौड़ी मार रहे हैं।
एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर सालों बाद दीवार कमजोर हो जाएगी। तो उपाय क्या है? चाय छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आसान उपाय है, सुबह उठकर पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएं। ये पेट की परत को तैयार कर देता है। फिर 10-15 मिनट बाद चाय लें। बस इतना सा बदलाव बहुत फर्क लाता है। सुबह की चाय प्यार नहीं, पहले पानी का सम्मान कीजिए। ये लाइन याद रखनी होगी। बिल्कुल। चलिए, चौथी आदत भी पानी से ही जुड़ी है। खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना। हाँ, इससे पेट का एसिड यानी हमारी पाचन अग्नि वो पतली हो जाती है। इसे ऐसे समझिए कि पेट का एसिड एक बेहतरीन शेफ है जो खाना पकाने की तैयारी कर रहा है। और हमने उस पर पानी डाल दिया। हाँ, और आपने एक बाल्टी पानी डालकर उस शेफ को भारी बारिश में काम करने भेज दिया। वो काम तो करेगा, पर बहुत धीरे धीरे और बेमन से। पर कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा पानी पीने से खाना निगलने में मदद मिलती है, खासकर सूखी रोटी के साथ। बिल्कुल, और वो गलत नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा पानी की बात हो रही है। खाने के दौरान 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा गिलास भर भर कर पीना गलत है। नियम सीधा है, खाने से 30 मिनट पहले और 40-60 मिनट बाद पानी पिएं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं 5वीं आदत पर, जो खासकर शहरों में हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, देर रात का खाना। शरीर सोने के मोड में होता है और हम रात के 11 बजे उसे बिरयानी पचाने का काम दे रहे होते हैं। और ये सीधे सीधे शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब सर्केडियन रिदम के खिलाफ जाना है। जब सूरज ढलता है, हमारी पाचन अग्नि भी धीमी पड़ जाती है। आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा है कि सूर्यास्त के आसपास भोजन कर लेना चाहिए। और अगर काम की वजह से देर हो जाए तो भूखे तो नहीं सो सकते? बिल्कुल नहीं। अगर देर हो जाए तो भारी खाने की जगह कुछ हल्का खाएं, जैसे दलिया, सूप या खिचड़ी। ये आसानी से पच जाते हैं और सिस्टम पर बोझ नहीं डालते। अब बात करते हैं 6ठी आदत की, जो हमारे स्वाद से जुड़ी है। बहुत ज्यादा तेल और मसाला। हम भारतीय तो हर चीज में तड़का लगाए बिना मानते ही नहीं। और यही तड़का कभी कभी पेट में भड़क जाता है। खासकर लाल मिर्च और बहुत ज्यादा गर्म तेल का कॉम्बिनेशन पेट की अंदरूनी परत, जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। हाँ, इससे एसिडिटी और लंबे समय में अल्सर का खतरा भी हो सकता है। तो क्या हमारे पूर्वज गलत थे जो इतने मसाले खाते थे? उनके खाने में तो और भी मसाले होते थे। बहुत अच्छा सवाल है। वो मसाले बैलेंस करते थे। वो जानते थे कि लाल मिर्च की गर्मी को शांत करने के लिए घी या दही का इस्तेमाल करना है। वो पाचन में मदद करने वाले मसाले जैसे हींग, जीरा, सौंफ और काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हम बस स्वाद के लिए गर्मी बढ़ा रहे हैं, संतुलन भूल गए हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। सही है। 7वीं आदत उन लोगों के लिए है जो डेस्क जॉब करते हैं, खाने के बाद घंटों बैठे रहना। इसे आफ्टर मील गैस सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जब आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो आपकी आंतें दब जाती हैं और गैस वो फंस जाती है। इसीलिए ऑफिस में काम करने वाले कई लोगों को लंच के बाद पेट फूलने की शिकायत होती है। इसका समाधान भी शायद उतना ही आसान है जितना लगता है, बस थोड़ा चलना। एकदम। हर 40-50 मिनट में सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर टहलना भी काफी है। और खाने के बाद 10 मिनट की धीमी सैर तो जादू की तरह काम करती है। शतपावली, है ना? जी, यानी 100 कदम चलना। जब आप चलते हैं तो पेट को थोड़ी जगह मिलती है, वो खुलकर काम कर पाता है। 10 मिनट चल लेंगे तो पेट शायद यही बोलेला, आज तो बॉस ने प्रमोशन दे दिया। हाँ, उसे भी थोड़ी आज़ादी महसूस होगी। 8वीं आदत थोड़ी गंभीर है, दवाओं का, खासकर दर्द निवारक और एंटासिड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। सिर दर्द हुआ, गोली खा ली। गैस हुई, गुलाबी सिरप पी लिया। और ये आदतें लंबे समय में पेट की सबसे बड़ी दुश्मन है। पेन किलर्स पेट की सुरक्षा परत को कमजोर करती हैं और एंटासिड वो पेट के नेचुरल एसिड को कम कर देते हैं। ये एसिड खाना पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी है। तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए क्या करें? अपनी रसोई में देखें, अजवाइन, सौंफ, जीरा पानी, अदरक, ये सब बेहतरीन घरेलू उपचार हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के नियमित रूप से एंटासिड लेना बंद करना ही सबसे अच्छा कदम है। अब 9वीं आदत, जो मुझे लगता है हम सब करते हैं, बिना भूख के खाना। हम इमोशनल खाने वाले लोग हैं। भाई ये तो है। मूड खराब है, चलो समोसा खाते हैं। दोस्त मिल गया, चलो चाय और पकौड़े खाते हैं। इस आदत से पेट को आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। चरक संहिता ने अग्नि या पाचन शक्ति पर बहुत जोर है। वो कहते हैं कि जब भूख ना हो तो खाने का मतलब है आप बुझती हुई आग पर गीली लकड़ी डाल रहे हैं। अच्छा। नतीजा क्या होगा? सिर्फ धुआं, आग नहीं जलेगी।
खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा और गैस बनाएगा। तो कैसे पता करें कि ये असली भूख है या बस मन कर रहा है? इसका एक सरल टेस्ट है। जब भी खाने को लेकर दुविधा हो तो पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। 10-15 मिनट इंतजार करें। अगर तब भी पेट में वैसी ही भूख महसूस हो तो मतलब आपको सच में भूख है, वरना वो सिर्फ एक क्रेविंग थी जो पानी से ही शांत हो गई। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और अब आखिरी 10वीं आदत, खाने के तुरंत बाद मिठाई खाना। ये तो हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। और ये पाचन के लिए सबसे खराब आदतों में से एक है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी बताती है कि खाने के तुरंत बाद जब आप रिफाइंड चीनी खाते हैं तो वो गैस और ब्लोटिंग की सबसे बड़ी वजह बनती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि पेट पहले भारी भोजन मतलब रोटी, दाल, सब्जी को पचाने में लगा होता है। इस प्रक्रिया में 2-3 घंटे लगते हैं। इस दौरान चीनी पेट में पड़े पड़े सड़ने लगती है, यानी फर्मेंट हो जाती है। लेकिन कई जगहों पर तो खाने के बाद गुड़ खाने का रिवाज है, वो भी तो मीठा है। शानदार सवाल। यहीं पर प्राचीन ज्ञान और विज्ञान मिलते हैं। गुड़ में मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं जो असल में पाचन में मदद करते हैं, जबकि रिफाइंड चीनी सिर्फ खाली कैलोरीज है जो फर्मेंटेशन को बढ़ावा देती है। और गुड़ की मात्रा भी देखिए, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। सही बात है। हम कटोरी भर के आइसक्रीम या गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। पेट को शादी का बुफे मत बनाइए, सब एक साथ मत डालिए। बिल्कुल सही। तो ये थी वो 10 आदतें जिनके बारे में मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों हमें चेतावनी दे रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में इतनी घुल मिल गई हैं कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। और अच्छी बात यह है कि इन्हें बदलने के लिए किसी बड़े खर्च या मेहनत की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं। अगर इन्हें अपना लिया तो सिर्फ पेट ही हल्का महसूस नहीं करेगा, बल्कि त्वचा में निखार आएगा, दिमाग तरोताजा रहेगा और एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाएगा। सब कुछ पेट से तो जुड़ा है। तो आज हमने उन आदतों की बात की जिन्हें अपनी जिंदगी से हटाना है, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी ये सोचा है कि सिर्फ एक अच्छी आदत जोड़ने से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? वो एक आदत क्या हो सकती है जो पाचन के लिए सबसे शक्तिशाली साबित हो? इस पर जरूर सोचिएगा।